जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम एफएससी पार्ट 2 का ही चैप्टर 13 शुरू करने लगे। चैप्टर 13 की जो थ्योरी है इंशाल्लाह स्टेप वाइज वन बाय वन वीडियो इंशाल्लाह। तो चलें, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले लेक्चर पढ़ते हैं। तो चलें चलते हैं। जी वेलकम बैक। बेटा, मेरे बैकग्राउंड में आपको चैप्टर 13 जो है उसका डिस्प्ले नजर आ रहा है। मैं एक नज़र आपको वो टॉपिक्स बता दूं। तो टॉपिक्स हम पढ़ने लगे हैं, जिनमें सबसे पहले होगा इलेक्ट्रिक करंट। सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे जी करंट डायरेक्शंस। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं टॉप पर करंट डायरेक्शंस। उसके बाद है जी आपके पास करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। सामने स्क्रीन पर आपको डायग्राम भी नजर आ रही है। और इसके बाद है जी आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद स्टेडी करंट। ये है जी कुछ आज के टॉपिक्स हम आज की वीडियो में। तो चलें, अब मैं बढ़ने लगा हूँ अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहाँ हम थोड़ा बहुत लिखते भी हैं। चलें मूव करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड। जी, ये सामने स्क्रीन पर आपको पूरा ओवरव्यू नजर आ रहा है कि जो कुछ हमने करना है। हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स हैं, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम करंट का आइडिया लेंगे। करंट क्या चीज है, फिर हम देखेंगे करंट की डायरेक्शंस। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करवाएंगे। और उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड स्टेडी करंट। तो इसके लिए हमारे पास जो पहले से कॉन्सेप्ट जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो क्या होंगे। उनमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ चार्ज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है जो आपके माइंड में होना चाहिए, दैट इज यू मस्ट रिमेंबर दैट फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रखें, जैसे फर्ज करें हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनमें से एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं इनके दरमियान कोई चार्ज रखूं, फर्ज करें मैंने चार्ज पॉजिटिव रखा Q, तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगी और वो फोर्स किस तरफ होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा, उस पर एक फोर्स लगेगी। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, वो है जी यू मस्ट नो दैट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है इसका, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वहां पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह इसका उलट भी आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर किसी जगह एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां नेगेटिव चार्ज है। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज। इसके बाद है जी आपके पास आपका सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, देखें फर्ज करें आपके पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन मैं इमेजिन करता हूं। फर्ज करें ये सामने स्क्रीन पर आप एक वायर देख रहे हैं
वायर तो बहुत बारीक होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो वायर है उसको बहुत ज्यादा थिक कंसिडर किया है, और मैं फर्ज कर रहा हूँ कि इस वायर के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। फर्ज करें इसका मैं एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेता हूँ। क्रॉस सेक्शन से मुराद ये है कि जैसे फर्ज करें ये मेरे पास वायर है, मैं इसको काटता हूँ, इसको काट के मुझे जो जो हिस्सा नजर आएगा उसे मैं क्रॉस सेक्शन बोलूँ। जैसे फर्ज करें कि यहाँ से कटा हुआ है, इसको मैं इस तरह देखूंगा तो दिस इज क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फर्ज करें इस कंडक्टर के अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा था डेल्टा क्यू, और चार्ज को इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने में जो टाइम लगेगा दैट इज डेल्टा टी। तो अगर हम इस चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसे हम बोलेंगे करंट। यानी करंट बेसिकली क्या है, हम अगर ये जानना चाहते हैं कि गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो करके आगे गया है या किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरा है, तो उसे ही करंट कहते हैं। तो इसलिए हम करंट को डिफाइन करते हैं, टाइम रेट ऑफ flow of charge through any cross section of conductor is called electric current। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। में डेल्टा क्यू से क्या मुराद है, टोटल चार्ज जो फ्लो करके आगे गया है, और डेल्टा टी से क्या मुराद है, टोटल टाइम। तो इसमें ये बात भी आप माइंड में रखिएगा कि यहाँ I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। तो हम कई दफा ये भी कहते हैं, बल्कि हमेशा ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए, कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो अगर हम चार्ज की जगह एन ई लिख दें तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एन से मुराद क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई से मुराद क्या होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज जो फ्लो करके गया है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एन ई, और डिवाइडेड बाय टाइम वैसे का वैसा। तो ये बस मैं आपको एक फार्मूला बताना चाह रहा था। इस फार्मूले का बहुत सारी जगहों पर यूज भी हो सकता है, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स पे या किसी एग्जाम्पल वगैरह। इसके बाद है जी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका एसआई यूनिट होता है एम्पेयर, और एम्पेयर बड़ा सिंपल है, जो सामने ऊपर आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला में यूनिट यूनिट वैल्यूज ले लें तो आपके पास जो करंट है वो 1 एम्पेयर आ जाएगा। यूनिट वैल्यू से मुराद मेरा क्या है कि अगर आप डेल्टा क्यू की जगह 1 कूलम फर्ज कर लें और टाइम की जगह 1 सेकेंड फर्ज कर लें, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो हम कह सकते हैं कि कितना करंट गुजरा है, 1 एम्पेयर। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर से मुराद ये है कि वो वाले पार्टिकल्स हैं जो चार्ज को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है जी, जैसे आप किसी फैक्ट्री की एग्जांपल लें, आप किसी इंडस्ट्री में बैठे हैं, देख रहे हैं चीजें बन रही हैं और चीजें बन के एक एक समझ लें स्ट्रिप है जिसके ऊपर चीजें गिरती जा रही हैं, सारी प्रोडक्ट्स गिरती जा रही हैं, और वो स्ट्रिप क्या कर रही है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को कैरी करके आगे लेके आ रही है। सेम इसी तरह चार्ज को कैरी करने के लिए भी कुछ पार्टिकल्स हैं कर रहे हैं। जैसे अगर मैं मेटल्स की बात करूं, अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम जानते हैं मेटल जो है ये बेसिकली कंडक्टर की एक एग्जांपल है, और कंडक्टर की पहचान ये है कि कंडक्टर के अंदर एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ये इतने लूजली बाउंड होते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही ये अपने एटम से बाहर आ सकते हैं, यानी कंडक्शन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम सकते हैं बगैर किसी रुकावट के, यानी उनको फ्री घूमने में कोई पाबंदी नहीं है, इसीलिए हम इनको कंडक्टर्स भी बोलते हैं। तो मेटल्स के अंदर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कैरियर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें जो केमिकल हम यूज करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट की पहचान ये है, या इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या है, या इलेक्ट्रोलाइट को यूज किस तरह करते हैं। इसके अंदर चार्जेस जो है वो फ्लो कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिक्विड है या ऐसा केमिकल है जिसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, और इसमें जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में करता है। इसकी एग्जांपल अगले टॉपिक्स में जाकर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है इन गैसेस। गैसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। आपने डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल एक गैस है जिसको हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल किया हुआ है। जब हम एनोड और कैथोड के दरमियान काफी हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो जो अंदर गैस का एटम है वो आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज से मुराद क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर आ जाता है। जाहिर बात है जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो एटम के अंदर ओवरऑल इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। इलेक्ट्रॉन जिस जगह को छोड़े वहां पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। यानी एटम से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो उस पर वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ चले जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ ट्रेवल कर जाएंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब है गैसेस के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है। और चौथा है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर जो है ये ऐसे मटेरियल होते हैं, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल हम चैप्टर 17 में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये ऐसे मटेरियल हैं जो कंडक्टर्स के मुकाबले में कम कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर के मुकाबले में ज्यादा कंडक्ट करते हैं। हम जानते हैं कंडक्टर ऐसे मटेरियल है जिनके अंदर से करंट फ्लो कर सके, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल है जिनके अंदर से करंट फ्लो ना कर सके। लेकिन सेमीकंडक्टर जो है ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है जी करंट डायरेक्शंस। करंट डायरेक्शन से क्या हो रहा है देखें। करंट डायरेक्शन है दो तरह की, यानी इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन के लिहाज से दो तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा है कन्वेंशनल करंट। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट से क्या मुराद है। बेटा फर्ज करें, दोबारा मैं वही वाली एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूं। मेरे पास एक मेटल है और इस मेटल की वायर को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस बैटरी की कैपेसिटी है कि इसने दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, यानी हाई और लो टर्मिनल के दरमियान पी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर है। अच्छा, ये जो मेटल आप देख रहे हैं इसके अंदर ये बेसिकली सॉलिड है, और यहाँ मैं जो ग्रीन कलर के सर्कल बना रहा हूँ, फर्ज करें ये है एटम्स जो फिक्स है, जो अपनी जगह पर फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। और ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं स्पॉट्स, मैं ये ब्लैक कलर के बना देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, फर्ज करें ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, यानी इस तरफ। इसका मतलब है मेटल्स के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैटरी का लो पोटेंशियल उनको पुश करेगा, आगे की तरफ धकेलेगा, और हाई पोटेंशियल उनको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे लो से हाई पोटेंशियल। तो ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? दिस इज द करंट which is due to the movement of free electrons, और ये किस तरफ है? from low to high potential of the battery। इसी तरह कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट के लिए मैं दोबारा एक और डायग्राम बना देता हूं आपकी आसानी के लिए। दोबारा मैं उसी वायर को कंसीडर कर रहा हूं और उसके साथ मैंने दोबारा एक बैटरी फर्ज कर ली, और इसके अंदर जो एटम्स हैं फर्ज करें ये सर्कल है जो फिक्स है अपनी जगह पे रहते हुए मैक्सिमम वाइब्रेट करते हैं। और
ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। अब देखें असल में तो यही हो रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ के जाता है वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन किसी वायर के अंदर से एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? तो यहाँ भी यही वाली बात है। असल में फिजिकली तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, लेकिन पुराने वक्तों में कन्वेंशन ये था, ये समझा जाता था कि जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वही फ्लो करते हैं। तो पुराने वक्तों में यही कहा जाता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है और वो जाहिर बात है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ भी हम उसी बात को प्रोसीड कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी दोबारा वही बात, फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर मैं शो करूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ होगी। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है या इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बैटरी के हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। और यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेसिकली फिजिकली फ्लो तो नहीं करता, यानी कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करके उस तरफ ले जा रहा हो। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर, और इसी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऑफ फ्लो को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। का मतलब ये हुआ कि कन्वेंशनल करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमारा यहाँ डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो आप यही लिख सकते हैं, कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ठीक हो गया? तो ये था बेटा आपके पास करंट की डायरेक्शन। इसके बाद जी हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ, और वो है करंट टू मेटेलिक कंडक्टर। करंट टू मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर से बात मेटल ही है। यानी फर्ज करें यहाँ भी हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल को हमने बैटरी के हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल और लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ आप देखें एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ एक मेटेलिक कंडक्टर है ये वाला, और इसको हमने एक सेल के साथ जोड़ दिया है तारों की मदद से, यानी वायर्स की मदद से। और वो वायर्स ये और ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब मेटल के अंदर हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है, ये बैटरी का लो पोटेंशियल है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, और उनकी यहाँ पर डायरेक्शन भी शो कर दी गई है, फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, यानी इस तरफ। ठीक है, तो ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन आ गई। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें सबसे पहले तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मोशन इन मेटल्स। पहले मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूँ। यहाँ मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ भी वही बात हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द बॉडी, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। पहले तो हमने ये बता दिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रैंडम मोशन में होते हैं, एंड आर चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स। अभी थोड़ी देर पहले हम बात डिस्कस करके आए हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं। देयर स्पीड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर।
ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने। इनकी स्पीड टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है? सिंपल सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा किसी जगह का, तो जाहिर बात है उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम मेटल्स के अंदर करंट का जो फ्लो है, या मेटल्स के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और वो दो हिस्से यहां पर आप देख सकते हैं। उनमें से पहला हिस्सा है ये, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद ये है कि इस हिस्से में हमने मेटल की जो वायर है उसके साथ कोई भी बैटरी अटैच नहीं की। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि कोई बैटरी अटैच नहीं है। फर्ज करें सामने ये आपको वायर का एक हिस्सा नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें ये जो येलो येलो कलर के बड़े बड़े डॉट्स, बड़े बड़े सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, ये एटम्स हैं। और जो ये जो ब्लू कलर के जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर इधर चारों तरफ जा रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप कोई एक क्रॉस सेक्शन देखें, फर्ज करें हम ये क्रॉस सेक्शन देखते हैं, इस क्रॉस सेक्शन से फ्री इलेक्ट्रॉन, अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात करके आया हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टेम्परेचर की वजह से। जितना टेम्परेचर आप उस जगह का या इस मेटल का बढ़ाते जाएंगे, या रूम टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती जाएगी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहरहाल रैंडम मोशन में है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो इस क्रॉस सेक्शन से, जो अभी अभी मैंने एरो से जाहिर किया है, इस क्रॉस सेक्शन से एक तरफ जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरी तरफ जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये रैंडम मोशन में है, तो हम ये एज्यूम करते हैं, बल्कि ऐसा ही होता है, कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन एक क्रॉस सेक्शन से एक डायरेक्शन में जाएंगे, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रॉनिक करंट एक डायरेक्शन में है, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक करंट दूसरी डायरेक्शन में है। सिंपल सी बात है, जितना करंट पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। जब आप रिजल्टेंट करंट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। इसीलिए बैटरी से कनेक्ट किए बगैर जो मेटल आपके सामने पड़ी हुई है, उसका रिजल्टेंट या नेट करंट कितना होता है? जीरो। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर चार्जेस फ्लो तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी नेट मोशन कितनी है? जीरो। नेट मोशन जीरो होने का मतलब है कि जितने एक तरफ जा रहे हैं उतने ही दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, और इसमें हमने कौन सा हिस्सा किया? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट है जो मैं आपको बताने लगा, और वो है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी उसी मेटल की वायर को अब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और ये सामने आप डायग्राम देख रहे हैं। और इस डायग्राम में आप देखें, सामने जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको मेटल की एक वायर नजर आ रही है, और ये भी नजर आ रहा है कि हमने बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ कनेक्ट कर दिया है। अब चूंकि ये अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब बैटरी उनको मजबूर कर रही है कि वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करें। और वो डायरेक्शन क्या होगी? बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ। और आप देखें डायग्राम में ये शो किया जा रहा है कि ये जो एरोज हैं, ये देखें, इन एरोज से हमें नजर आ रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन अब कोशिश कर रहे हैं, या बैटरी कोशिश कर रही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल यानी बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करें। तो इसमें एक और चीज आप ध्यान में रखें कि पहले फ्री इलेक्ट्रॉन आजाद थे मूव करने के। हो सकता है कि तब वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, बल्कि ऐसा ही होता है। लेकिन अब चूंकि वो मजबूर है, वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाने में मजबूर है, बैटरी उन पर फोर्स लगा रही है, वर्क कर रही है, तो अब इनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, एवरेज स्पीड कम हो जाएगी। पहले ये फ्री थे मूव करने के लिए। जैसे फर्ज करें आप स्कूल में किसी जाते हैं,
और स्कूल में बच्चों को फ्री हैंड आप दे देते हैं, ग्राउंड में बच्चे दौड़े लगा रहे हैं, तो वो जब फ्री होंगे तो वो तेजी से दौड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनको, एक बच्चा इधर दौड़ लगा रहा है, आप उसको पकड़ लेंगे, आप कहेंगे नहीं उधर जाओ, तो फिर सारी बात है, वो आप बार बार उसे फोर्स करके ले तो जाएंगे, लेकिन इस तरह फोर्स करके ले जाने में जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो कम होगी। फ्रीली घूमने में स्पीड ज्यादा होती। ठीक है जी। यहाँ भी यही सिचुएशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप मजबूर करेंगे बैटरी लगाकर, तो उनकी जो वेलोसिटी है कम हो जाएगी। इसके बारे में अब हम मजीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। The free electrons will now experience a force in the direction opposite to E. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये देखें, इसकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव, लो से हाई पोटेंशियल। इसका मतलब है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ई। माइनस ई से मुराद है ऑपोजिट। बट ड्यू टू दिस फोर्स electron cannot attain acceleration due to continuous collisions with the atoms of length। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मसला इसमें ये है, आपने ड्रिफ्टिंग देखी, आपने ड्रिफ्टिंग की भी होगी, आजकल बड़ी बीमारी है ड्रिफ्टिंग। लेकिन प्लीज ऐसी हरकतें ना किया करें, इससे घर वालों को बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, ड्रिफ्टिंग क्या है? आपने कुछ अरब लोगों की वीडियो भी देखी होंगी, उनके पास बड़ा पैसा है, वो सारी बात है, जितना पैसा ज्यादा आ जाए फिर इस तरह की हरकतें उतनी ही ज्यादा हो जाती हैं। तो वो गाड़ियों की ड्रिफ्टिंग करते हैं, कभी इस तरफ गाड़ी जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है, कभी इस तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के सामने एटम्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ बिल्कुल फ्री नहीं है, मतलब एटम यहाँ खाली जगह नहीं है, खुला मैदान नहीं है। इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए रास्ते में काफी सारे एटम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे बैटरी के लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो वो एटम से टकरा टकरा के जाएंगे। अब असूलन अगर हम देखें, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चूंकि फोर्स लग रही है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक अगर फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, और अगर एक्सेलरेशन पैदा होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, और अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी के साथ भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। यहाँ भी ऐसा होने की कोशिश हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन साथ ही साथ हो क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ने लगती है, तो आप इमेजिन करें वैसे ही उस इलेक्ट्रॉन की किसी एटम से टक्कर हो जाती है, और वो अपनी उस एनर्जी का काफी सारा हिस्सा उस टारगेट एटम को दे देता है। सारी बात है, जब कोलिजन होती है तो एनर्जी की ट्रांसफर होती है। Clear? तो इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी बढ़ने वाली थी, इसने वो टारगेट एटम को दे दी, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ सकती। ऑन द एवरेज इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड ही सेम रहेगी। अगर इसकी स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं कर रहे, ऑन द एवरेज इनकी डायरेक्शन वही है, यानी बैटरी के पोटेंशियल की तरफ। अगर इनकी स्पीड सेम है तो इसका मतलब है रिजल्टेंटली इनके अंदर कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स नो डाउट लग रही है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो पा रहा, और उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव टू कोलाइड कॉन्टिन्यूअसली विद द लेटेस्ट एटम्स। ठीक है जी। तो दे मूव विद कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी एंड करंट बिगिंस टू फ्लो। तो ये वाला जो पैराग्राफ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मेरे पीछे आ गया, ये देख रहे हैं। अब आपको ये सारी लाइंस नजर आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये था आपका इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। अच्छा, अभी अभी मैंने एक वेलोसिटी का जिक्र किया। मैंने आपसे ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को चूंकि ड्रिफ्टिंग कर करके जाना पड़ता है, रास्ते में आने वाले एटम्स के साथ कोलाइड कर करके जाना पड़ता है, इसलिए इनकी वेलोसिटी नहीं बढ़ पाती, और ये ऑन द एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करते हैं। बेटा, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
और ये ड्रिफ्ट वर्ड यहाँ पर क्यों लगा है, उसी ड्रिफ्टिंग की वजह। एवरेज कांस्टेंट स्पीड with which three electrons drift when current flows through the conductor is called drift velocity। और इस drift velocity की जो वैल्यू है एक मेटालिक कंडक्टर के लिए होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड। बेटा ये एक एमसीक्यू भी है, ये काफी दफा ये एमसीक्यू पास पेपर में आया हो। 1 मिलीमीटर पर सेकंड। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले का आपने प्रूफ तो नहीं करना, लेकिन आप फॉर्मूला जस्ट याद रख लें। इसमें जो कैपिटल आई है ये कन्वेंशनल करंट को जाहिर कर रहा है, नीचे जो एन है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो फ्लो कर रहे हैं उनको जाहिर कर रहा है, कैपिटल ए जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, और स्मॉल ई जो है ये आपको बता रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये आपको वैल्यू वैसे ही जुबानी याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट से क्या मुराद है, कांस्टेंट करंट। जाहिर बात है जब इलेक्ट्रॉन ने कांस्टेंटली ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया तो उनकी वजह से एक स्टेडी करंट भी आ जाएगा, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी आ जाएगा। A steady current is maintained in the conductor when constant potential difference is applied across it। हर बात है अगर आप कंडक्टर के दोनों किनारों पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से एक स्टेडी करंट भी आ जाएगा। अच्छा, एंड पे ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं जब आपको बुक दिखा रहा था उस पे भी एंड पे ये आया था, करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, व्हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मोर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। ये बात मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता दिया है कि अगर, बल्कि वही जो मैं अभी लॉन वाली आपको बच्चों की एग्जांपल दी थी, अगर आप बच्चों को खुला छोड़ देंगे तो वो तो फजूल हरकतें इतनी ज्यादा करें कि तेजी के साथ घूमेंगे, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही आप उनको पकड़ेंगे, एक बच्चा इधर से भाग रहा है, आपने उसको गले से पकड़ा, उसको पीछे कपड़े से उसको पकड़ा, तो जाहिर बात है उनकी वेलोसिटी में कमी आ जाएगी। जब आप उनको मजबूर करेंगे किसी एक डायरेक्शन में मूव करने के, तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। यहाँ भी यही सिचुएशन। In the absence of external electric field, velocity of free electrons at room temperature is several hundred kilometers, ये भी MCQ, per second, due to their thermal motion। इस वक्त वो बिल्कुल वेले हैं, थर्मल मोशन में है, कोई टेंशन नहीं है उनको। But as we connect battery, then these free electrons are bound to move। अब वो मजबूर है मूव करने के लिए in one particular direction। That is why drift velocity reduces about 1 millimeter per second, यानी 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले ये बात हम करके आए। तो बेटा ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको वो इस टॉपिक में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी। अच्छा, एक बात माइंड में रखें कि आज हमने जो भी टॉपिक्स किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस थे या एमसीक्यू। आप बुक से इनको फुल रट्टा मारने के बजाय जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं आप सिर्फ इनको याद रख लें, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है जी। तो यहाँ थे हम, और अब हम जाते हैं वापस, और वापस आके हम जाते हैं अपने घर। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है वो इतना ही था। मेरा ख्याल है कि काफी अच्छी डिस्कशन हो गई है, ये बड़े बेसिक टॉपिक है। चैप्टर 13 का आप समझने के इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक है। एक वीडियो क्या हो गया है, लाइट का इशू है थोड़ा सा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह हाफिज।